जैन दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 18 तारीख को मैथ का एग्जाम होने वाला है 10 क्लास के लिए, तो ऐसे में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है दोस्तों, क्योंकि मॉडल सेट से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए फटाफट एक क्वेश्चन को देखते हैं और सोल्व करते हैं। 92/115 का सरलतम रूप, 92/115 का सरलतम रूप क्या होगा? तो यहाँ देखिए दोस्तों, 92 सरलतम यानी काट देना 23 चौका 92, 23 पचे 15 से, यानी 4/5, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि आपको एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होने वाले, बहुत सारे इससे क्वेश्चन आने वाले दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा? तो दशमलव प्रसार जो शांत होगा यहाँ पे ऑप्शन सी का हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसका ये फॉर्मूला था p/2 के पावर m और गुने 5 के पावर n। इस पे आपको बैठाने के बाद चलाया गया, यानी शांत हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुपद dy² प्लस by प्लस a का शून्य का गुणनफल होगा। तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है c/a हो जाता है। तो c यहाँ c के जगह पे a दे चुका है और a के जगह पे d, तो a/d यानी आंसर आपका d यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि d में ही दिया हुआ a/d। ऑप्शन बी d राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। √18 का परिमेयकरण गुणांक होगा, यानी रूट का गुणांक कितना होगा? √18। तो इसकी राइट आंसर की बात करें दोस्तों, 5 का राइट आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा √2, क्योंकि 18 को आप निकालेगा तो आता है वर्गमूल 3 √2, यानी यहाँ पे 2 जो परिमेयकरण गुणांक हो गया 2। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। a/bq प्लस r, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हो। तो इसकी राइट आंसर की बात कर दोस्तों, तो ये हो जाता है, यानी r छोटा हो जाता है b से, तो आपका आंसर चला जाता है। ये ये एल्गोरिथम के लिए आता है। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट था। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या गुणांक है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो यहाँ देखिए दोस्तों, ऑप्शन डी में √5 से 5 कटेगा, यानी ऑप्शन सिर्फ 6 बचेगा। सी जो होता है परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विघात बहुपद x² प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 35 जो है 7 × 35 से 7 × 12, तो प्लस में टूट रहा है, लेकिन जब शून्यक निकालेंगे तो प्लस किधर जाएगा? तो आपको क्या हो जाएगा? तो माइनस में आ जाएगा, यानी दोनों आपको ऋणात्मक। ऑप्शन यहाँ पे 9 का बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या यहाँ पे चुनना है। 121 का वर्गमूल 11 हो जाता है, 196 का 14 हो जाता है, 27 का नहीं निकल पाए क्योंकि 27 का घन निकलता है, और 289 का 17 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट सी हो जाएगा, क्योंकि √27 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है, जो रूट में रहता है वही अपरिमेय संख्या कहलाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। बहुपद 5y² - 25y 25 के शून्यक है। तो शून्यक निकालने के लिए 5, देखिए दोस्तों यहाँ पे शून्यक निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि 5y² - 25 बराबर 0 ले लीजिएगा। 5y² और 25 चला जाएगा बराबर में, 5 से कटिएगा 5 25 और स्क्वायर हटाएगा रूट, तो प्लस माइनस √5, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्लस माइनस। चलिए दोस्तों अगला 12 नंबर क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। एक द्विघात बहुपद के शून्यक का योग तथा गुणनफल 3 - 40 हो तो द्विघात बहुपद है। हाँ दोस्तों, तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए देखिए दोस्तों, इसके लिए द्विघात बहुपद होता है a × x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे देखिएंगे, समझेंगे इसके लिए क्या होगा यहाँ पे। तो जस्ट फॉर्मूले गए थे दोस्तों, तो यहाँ बन जाएगा a के जगह पे 1 हो जाएगा, यानी x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 3 दिया और पीछे से x लग गया, और माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया होता है। यहाँ प्लस में होता है लेकिन माइनस दिया फॉर्मूला से, तो माइनस, यानी x² - 3x - 40, ऑप्शन ए मिल जाएगा, यानी आंसर ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। युग में समीकरण 2x + 2y = 4, 2x + 4y = 8 का हल है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इसका शर्त होता है a/d और b/e और c/f। तो 1/2 हो जाएगा, 2/4, यानी 1/2 ही आएगा, और 4/8 की जगह तो भी 1/2, यानी सभी आपस में बराबर हो जाएंगे। जब सब बराबर होंगे तो अनगिनत हल होता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि बहुपद x² + 2a - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा? हाँ दोस्तों, यहाँ पे बोल दिया कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, यानी a के जगह पे b और b की जगह पे a हो, तो आगे में a का मान होता है, उसके बाद b का मान, उसके बाद c का मान। यहाँ पे b है तो b यानी सबसे लास्ट में दोस्तों, यहाँ पे a फिर b उसके बाद c, तो b की जगह पे a और a का मान b पूछ दिया। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
एक माइनस एक हो जाएगा, बी का यहाँ पे बोल रहा है तो बी का, तो ए बी सी यानी बी की जगह पे सी का मान दे चुका है, तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा -1, यानी बी का गुणांक कैसे पता चल रहा है -1। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। अर्धवृत्त का व्यास कौन होता है? अर्धवृत्त का कौन होता है? तो अर्धवृत्त का जो कौन होता है वो कितना डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन। दिखा दो पहले एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जहाँ ए बराबर नॉट इक्वल 0 के वास्तविक मूल्य नहीं हो तो देखिए तो वास्तविक मूल्य नहीं होता तो कहने का मतलब कि डी का मान निकालने के बाद यदि माइनस में आ जाता है तभी मूल्य वास्तविक नहीं होता, यानी 0 ही बड़ा हो जाता है और अंक छोटा यानी माइनस में संख्या चलाता। तो यहाँ पे शर्त के अनुसार ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्योंकि डी यहाँ पे देखिए दोस्तों डी का मान छोटा जा रहा है और 0 ही कहा जा रहा है बड़ा, इसलिए मूल्य वास्तविक नहीं हो, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² - x प्लस -6 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। हाँ दोस्तों यहाँ पे समझेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम ले लीजिएगा, आपका आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, और अल्फा सुने पढ़े हुए हैं अल्फ शून्यकों का योग यानी -b/a हो जाता है और c/a हो जाएगा गुणनफल, a से कटेगा -b/c, तो -b का मान देखिए यहाँ पे -6 दिया तो माइनस फॉर्मूला से यानी +6 हो जाएगा, और b का मान जो आपका दिया दोस्तों तो यहाँ पे b का मान आपका -1 दिया होगा, -1, और c का जो मान दिया होता है सो -6, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका दोस्तों -c में दिया पहले से यानी -1/6। राइट आंसर की बात करें तो आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं समांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 का 21वां पद। तो 21वां पद यदि आप निकालते हैं टीएन की मदद से तो आपका चला आएगा, ए का मान आपका दे चुका है -3 और डी मान निकालिएगा तो 4 में से -3 प्लस हो जाएगा, यानी ए का मान आपका जो यहाँ पे आ गया -3, डी का मान निकालिएगा तो 4 माइनस की जगह प्लस दिया हो तो 3, यानी 4 3 7 हो जाएगा, एन का मान 21 हो गया। टी एन वो फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस पर आप बैठा दीजिएगा तो आपका 21वां पद जो निकल करके आएगा वो आएगा 137, यानी आंसर आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण यानी जिसका पावर 2 हो वही द्विघात समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे तोड़ेंगे तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी क्यू है, तो a माइनस बी का फॉर्मूला तोड़ेगा ए क्यू माइनस बी क्यू और -3ab इंटू ए प्लस बी, तो ए क्यू से की कड़ी यानी ए स्क्वायर आपका बच जाएगा, इसलिए द्विघात बहु पद हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है क्वेश्चन। समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 का 0 पद। दोस्तों यहाँ पे ए का मान हो जाएगा 80, डी का मान निकालेगा 76 में से 80 घटा दीजिएगा, और आपका कौन सा पद यानी टेनवा पद जो होगा 10/0 ले लीजिएगा, तो एन का मान जब निकालेगा यहाँ से तो आपकी राइट आंसर आ जाएगा 21वां पद जो आएगा सो 0 हो जाएगा टी एन की मदद से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6n - 4n हो तो इसका सर्वांतर क्या होगा। तो इसकी राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर -4, यानी आप समझेंगे कि टी एन बराबर जो आपको दिया हो उसे 6 - 4n दे चुका है, तो 4n एन की जगह पे 1 बैठाएगा तो 6 और 4 गुने की जगह तो 4 यानी 2 आएगा, और जब T2 बैठाएगा तो 6 को 6 और 4 गुना 8 हो जाएगा यानी -2 आएगा। जब D निकालते तो D बराबर होता है T2 - T1, यानी T2 आपको माइनस में 2 दिया था, T1 प्लस में यानी माइनस फॉर्मूला से 2 नहीं 4, यानी -4, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में है, इसकी राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 1/3/2 1/2 -1/2 -3/2। ये दोस्तों समांतर श्रेणी यानी इसके डी पता किया जाता है, डी बराबर T2 - T1, T2 - T1 और T3 - T2 आप निकालेंगे तो सभी आपस में बराबर आएंगे, यानी आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 23 नंबर। मूल बिंदु के नियामक होते, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। मूल बिंदु के नियामक सभी को लगभग पता होगा 0 0, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि त्रिभुज ABC लगभग यानी समरूप है त्रिभुज PQR, तो QR और BC 2:3 होते हैं क्षेत्रफल। तो हाँ दोस्तों क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है तो भुजा के स्क्वायर के बराबर हो जाते हैं, यानी 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 2 दूना 4 और 3 तिहाई 9, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी 4/9। तो चलिए अगला देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। दी गई आकृति में x का मान क्या होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है ये। दी गई आकृति में x का मान तो पढ़े होंगे दोस्तों बहिष्कोण जो होते हैं, देखिए यहाँ पे बहिष्कोण x का पूछा है, तो बहिष्कोण जो होते हैं अंतः कोणों को योग के बराबर होता है, तो जोड़ेंगे तो आपको कितना चला आएगा टोटल,
तो आपका टोटल चला 6 5 11 यानी 110 डिग्री। आपको पूछा है यहाँ पे दोस्तों x का मान पूछा है, तो इसके बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो समझेंगे यहाँ पे कि वही कोण जो होते हैं अंतःकोणों के योग के बराबर होते हैं 110 डिग्री आ गया। लेकिन आपको यहाँ पे x पूछा है ना, तो ये क्या कीजिएगा कि 180 में से आपको कितना अंदर आ गया, तो 6 5 11 यानी 110 डिग्री आप घटा दीजिएगा, आपका 70 डिग्री आंसर यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। बिंदुओं 06 और 080 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का नियामक होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। यानी 0 में 8 जोड़ेगा 8 ही रह जाएगा, 2 से भाग दिएगा 4 आ जाएगा यानी ऑप्शन यहाँ पे, और 0 में 6 जोड़ेगा 6 6 में 2 से भाग दिएगा 3 यानी आपका ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। बिंदुओं 4 6 और 8 2 के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र से आप फॉर्मूला की मदद से निकाल देंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो आपका राइट आंसर चला आएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको हिंट्स के रूप में शॉर्ट में बताते हैं कि आपको देखिए 4 में से 8 जाएगा तो -4 का स्क्वायर 4 4 का 16 हो जाएगा, और 6 में से 2 जाएगा तो भी आएगा 4 4 का स्क्वायर 16 16 16 32 जोड़ेगा, और 32 का वर्गमूल आता है 4 और 2। आपका आंसर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। sin स्क्वायर 60 + cos स्क्वायर 60, तो sin स्क्वायर 60 और cos स्क्वायर 60, इसको जब निकालेंगे तो sin 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 को स्क्वायर कर दीजिएगा, और cos 60 का मान होता है 1/2, तो 3/4 हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा 4 और 3 1 4 जोड़ेगा, 4 से 4 कट जाएगा, नहीं आपका आंसर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। यदि रैखिक समीकरण युग्म का संगत या संगत हो तो रेखाएं होगी, संगत हो तो रेखाएं होगी, कैसी रेखाएं होंगी, तो प्रतिच्छेद या संपाती हो जाती है, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु -6 -5 2 किस पाद में है, तो ये इसका राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो ये हो जाता है तृतीय में। तृतीय में ये कोऑर्डिनेट है तो -x1 - y, यानी दोनों जब माइनस में हो तो तृतीय में आ जाते हैं, तृतीय चतुर्थांश में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। PQR त्रिभुज PQR में QR से बिंदु इस प्रकार बढ़ाया गया है कि P त्रिभुज यानी कोण PRS 120 डिग्री और कोण QPR 63 डिग्री, तो कोण PQR क्या होगा, तो इसकी राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो इसका राइट आंसर जो आएगा 63 डिग्री आएगा। आपका आंसर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। इसको लॉन्ग बनेगा थोड़ा सा, फॉर्मूला यहाँ पे समझेंगे दोस्तों। आपका दिया गया था कि त्रिभुज PQR में QR को इस प्रकार बढ़ाना है, S तक बढ़ाया जाता है कि PR यानी R का जो मान दे चुका है 120 डिग्री दे चुका है, और Q का मान दे चुका है कितना PQR के यानी 63 डिग्री, तो QR तो यहाँ पे Q का मान पूछ दिया दोस्तों, तो राइट आंसर यहाँ पे जो आपको ये जो 63 डिग्री दिया होता है भी क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा यानी 63 डिग्री, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करती है तो त्रिभुज कैसा बनेगा, तो जो समद्विभाजक त्रिभुज करते हैं तो ये कर देता है दोस्तों समद्विबाहु बनता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि त्रिभुज ABC में DC समानांतर BC और AD और DB 2:3 तो AE और EC, तो ध्यान दोस्तों यदि भुजा समानांतर यानी भुजा समानांतर होते हैं, यानी रेखा जब समानांतर होती है भुजाओं तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे भुजा दिया और भुजा के ही अनुपात पूछा है, इसलिए भुजा आपका सेम रह जाएगा। तो यहाँ भुजा ऑप्शन में क्या दिया, 2 क्वेश्चन में दिया तो 2:3, तो आपका ऑप्शन में भी 2/3 हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भुजा दिया होता है और भुजा ही पूछ रहा था, और जब समानांतर तो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो चलिए अगला देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन का लिमिट ज़्यादा है दोस्तों 100 क्वेश्चन, इसलिए फटाफट बताना पड़ रहा। यदि त्रिभुज ABC और DEF में AD/DE और BC/FD के समरूप होंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, यानी B/D हो जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्योंकि दोनों समकोण त्रिभुज से रिलेटेड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि दी गई आकृति में PQ केंद्र से वृत्त पर स्पर्श करती है, और यहाँ पे दिया दोस्तों समझेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ आपके पास OQ, तो O और Q जो दिया उसे 3 दे चुका है, उसके बाद दिया हुआ PQ, P और Q जो दे चुका है उसे 4 दे चुका है, और OP पूछ दिया वाट। तो जब देखेंगे कोई जब वृत्त पे बाहर से स्पर्श करता है तो 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनेगा तो इस कारण आ जाएगा, और कारण में होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 4 के स्क्वायर की जगह 16 और 3 के स्क्वायर की जगह 9, तो 16 9 जोड़े 25 और 25 को आएगा 5, यानी आपका आंसर जो आ जाएगा सो 5 आएगा। आपका ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है x अक्ष से बिंदु 8P की दूरी क्या होगी।
तो इसकी राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे बोले एक्स अक्ष से जो दूरी होगा तो एक्स अक्ष से दूरी होगा तो वाई वाला को निकलेगा, तो वाई का मान यहाँ पे 12 दिया, यानी आपका आंसर बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से जाने वाले त्रिज्या के बीच का कोण जो बन जाता है, तो क्या कोण बन जाता है, तो ये 90 डिग्री। जब वृत्त पे कोई बाहर से स्पर्श रेखा करती है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन बोले, दी गई एक रीति में टीपी, देखिए दोस्तों यहाँ पे टीपी, टी और पी, टीपी जो दे चुका है, टीपी तथा क्यू, टी क्यू स्पर्श रेखा ओ से केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार खींची गई है कि पी टी क्यू, पी टी और क्यू 50 डिग्री, आपका 50 डिग्री बन जाता है। तो पी ओ क्यू यानी ओ का मान पूछा है, तो इसकी राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो 180 में से आप 180 में से 50 घटा दीजिएगा, आपका आ जाएगा कितना 130 डिग्री, यानी आंसर यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा, दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में और पी आर क्यू में ठिट्टा यहाँ पे क्वेश्चन दिया, और पी क्यू 3 सेमी और पी आर जो 6 सेमी दिया गया है, तो ठिट्टा का मान ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों यार 90 डिग्री समभुजा कर्ण होती है और ठिट्टा समभुजा लंब, तो लंब और कर्ण दिया हुआ, इसलिए साइन थीटा के अनुसार चलेंगे। तो साइन थीटा में लंब बटा क्या होता है कर्ण, तो लंब का मान दे चुका 3 और कर्ण का मान दे चुका 6, 3 दूना 6, 1/2, तो 1/2 साइन कितना में होता है, तो 30 डिग्री में होता है, यानी ठिट्टा का मान जो आपका आएगा आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी 30 डिग्री। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन बोला, 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ बोल दिया है कि tan a बराबर 3/4 हो तो cos a का मान, तो समझेंगे tan थीटा में होता है p/b, p का मान दे चुका है 3 का मान दे चुका है 4, यानी यहाँ से आप h निकालेंगे तो h बराबर होता है p² + b², 3 3 9 4 4 16 25, 25 का वर्गमूल आएगा 5, तो आपका cos का पूछा है तो cos का होता है b/h। तो देखो दोस्तों b का मान यहाँ से 4 है, h का मान आया था कितना 5 है, यानी 4/5, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। कोट 44 और tan 46 इस टाइप के यदि आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं 0, 30, 45, 60 और 90 से रिलेटिव अलग हट करके और बट्टा में रहेगा, तो आपके 99% रहता है कि आंसर आपका एक आएगा इसका। तो इसकी राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि tan को कोड में चेंज कीजिएगा, tan से tan कट जाएगा, कोड से कोड कट जाएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिकतम होगा, तो यहाँ पे समझेंगे tan 45 का मान 1 होता है और sin 45 का मान 1/√2 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है और कोसेक 90 का मान 0 हो जाता है। तो समझेंगे दोस्तों जो बड़ा आया मान 1/2 आया, 1/√2 आया, तो बट्टा में आता है, जितना बट्टा में बड़ा आएगा उतना ही छोटा होगा, इसलिए सबसे अधिकतम मान जो होगा सो tan 45 का मान होगा, यानी एक जो है सबसे बड़ा मान यहाँ पे होगा। तो चलिए अगला ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि वृत्त की परिधि 88 सेमी होती है इसकी त्रिज्या, तो समझेंगे दोस्तों फॉर्मूला आपको याद होगा कि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr होता है, और यहाँ पे 88 दिया परिधि, 2 का 2 पाई का मान 22/7, r का r लीजिएगा 88 का 88, काटेगा 22 × 88 और 2 से काटेगा 2 बार में, और r गुना कीजिएगा तो 7 दूना कीजिएगा तो 7 दूना 14, यानी आपका आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा आपका आंसर बी राइट हो जाएगा 14 सेमी। तो चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। यदि मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलने वाले हैं आपको एग्जाम की दृष्टि से। चलिए त्रिभुज पी क्यू आर में आर समकोण है, त्रिभुज पी क्यू आर में समझेंगे दोस्तों यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिभुज पी क्यू आर में जो क्वेश्चन बोला कि आर समकोण है, तो पी यहाँ पे ले लेते क्यू यहाँ पे चला गया, तो पी और क्यू के जोड़ यानी साइन पी प्लस क्यू का मान, तो एक समझे होंगे कि त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज तीनों कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। जब समकोण बनता है तो एक कोण अकेले 90 डिग्री का ले लेता है, तो ये 45 डिग्री और 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45 और 45 बैठाएगा तो टोटल 90 आएगा, और साइन 90 का मान क्या होता है, तो साइन 90 का मान 0, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 44 का साइन 90 का जो मान होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, यानी आपका आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 डिग्री होता है, 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 1/4 बराबर 15 तो कोसेक ए का मान यानी अल्फा का मान, तो समझेंगे 1/4 दिया बराबर 15, जब यहाँ से ए निकालेंगे तो 15 चौका 60 और कोसेक 60 का पूछा है तो √3 और कोसेक 60, कोसेक 60 का जो मान होता है वो साइन का उल्टा होता है, इसमें 2/√3 हो जाएगा, √3 से 3 कट जाएगा आपका 2 चलाएगा, यानी आपका आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। पाई कॉमन लेने के बाद दोनों से कट जाएंगे, यानी R का स्क्वायर हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, यानी आपका आंसर यहाँ पे C राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन 90 माइनस है, तो साइन जब 90 में से यानी कोई भी 90 में से घटता है तो वो बदल जाता है, तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कोस थीटा हो जाता है। आपका आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी, यहाँ पे क्वेश्चन बार बार छुप जा रहा है। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार से, तो समझेंगे दोस्तों एक दीवार है जो 15 मीटर लंबी सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार तक पहुंची है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है तो दीवार की ऊंचाई, तो यहाँ पे साइन थीटा चलने के बाद आपका चलेगा साइन 60 डिग्री चलेगा, तो आपका दीवार यानी ऊंचाई पता नहीं एच मान लिया, और कर्ण आपका दे चुका है 15। साइन 60 का मान होता है √3/2 और 1/15। तो दोस्तों यहाँ पे 30 गुना कीजिएगा तो 15√3/2 हो जाएगा। अब ऐसे भागा दीजिएगा गुना करके, तो लगभग समथिंग 24 पॉइंट कुछ आता है। यहाँ पे आंसर आपका गलत दिया हुआ है, ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए इसको स्टार लगा दें, या स्टार लगाने की छोड़ दें आप। 24 यानी आपका आंसर आएगा 12 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, 12 दशमलव कुछ आंसर आएगा आपका इसको बनाने के बाद। तो यहाँ पे राइट आंसर कोई नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन इसमें मिला हुआ नहीं है, गलत ऑप्शन दिया हुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। कोट 1 और कोट 89 का मान क्या होगा? तो कोट है दोस्तों यहाँ पे कोट इंटू tan थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे कोट ए वो चेंज कर दीजिएगा 10 में 90 में से घटा करके, तो कोट ए इंटू tan 1 आ जाएगा, तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। R त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको सभी को याद होगा 4πr² होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर, इसको बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा? तो दोस्तों माध्य पढ़े होंगे संख्या का योग बटा संख्या, आप जोड़ दीजिएगा 8 6 14 और 14 और 9 जोड़िएगा 23 23 23 और 13 जोड़िएगा 36 यानी 36 और प्लस x और बट्टा कितना आएगा? तो संख्या माध्य कितना संख्या है? तो 1 2 3 4 5 भाग दीजिएगा। अब माध्य दे चुका है 10 10 बचे 50, यानी दोस्तों आपको कहने का मतलब हुआ कि 36 और प्लस x बराबर 50 आ गया। x निकालेगा तो 50 माइनस 36 घटाएगा तो 10 में से 6 गया 4 और 4 में से 3 गया यानी 14, यानी आपका आंसर जो यहाँ पे आएगा आपका आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? 52 नंबर क्वेश्चन। यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो शंकु का आयतन क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, नीचे भी आएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो देखिए दोस्तों बोल रहा था कि दुगुना त्रिज्या को भी और ऊंचाई को, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा 2 को गुना कीजिएगा, तो एस एच कटेगा, r से r कट जाएगा, पाई से पाई कटेगा, 3 से 3 कटेगा। लेकिन जब 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 जाएगा, h जो यहाँ से 2 को बचा हुआ था 2, तो 4 दूना कितना आ जाएगा 8 है, यानी क्या गुना हो जाएगा? तो 8 गुना हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पे जो आएगा सो डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, बहुलक वर्ण का निम्न सीमा पूछा है यहाँ पे। निम्न सीमा क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे क्या होता है कि सर्वाधिक बार आने वाला बारंबारता को ही क्या कहलाता है? तो बहुलक वर्ग कहलाता है। और बहुलक वर्ग यहाँ पे सबसे ज़्यादा कितना दिया हुआ है? तो 22। तो इसका जो बहुलक वर्ग 15 जो आएगा से निम्न सीमा और 20 जो है इसका उच्च सीमा, तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा सब 15 यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन आरेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है? तो आरेख द्वारा जो निर्धारित नहीं किया जाता वो माध्य नहीं किया जाता, यानी आपका आंसर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो इनकी कोरों का यानी भुजाओं का अनुपात पूछा है दोस्तों। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, तो एक क्यू बी क्यू कर लेते हैं यहाँ पे, तो 1 का क्यू कीजिएगा और 3 का क्यू कीजिएगा 27 आएगा, तो क्यू से क्यू कट जाएगा, यानी आपका जो आंसर आएगा 1:3, यानी आपका आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान, तो tan 1 जो यहाँ पे दोस्तों tan 45 का मान होता है, तो tan थीटा का tan थीटा और tan कितना डिग्री में होता है? तो 45 डिग्री में, tan से tan काट जाएगा, थीटा का मान आपका 45 डिग्री, यानी आपका जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक्स भुजा वाली, क्या क्वेश्चन बोला 57 नंबर क्वेश्चन, एक्स भुजा वाली समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज के यहाँ डायरेक्ट दोस्तों आपको फॉर्मूला पूछ दिया गया। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी आपका आंसर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन बोल रहा है। 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसे रानी आने की प्रतीकता। तो दोस्तों क्यू यानी बेगम को ही रानी कहा जाता है, तो रानी 4 होते हैं। तो 52 पत्तों में से कितना टोटल निकलेगा 4, तो 13 चौका 52, 1/13, यानी आंसर आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। पी दिया हुआ 0.08 हो तो पी एक्स का बराबर होगा, किसके बराबर होगा। तो आप समझोगे कि प्रतीकता होने और ना होने का योग जो होता है सो 1 होता है, यानी 0.08 और प्लस पी एक्स, होने और ना होने का योग 1 हो गया। तो पी एक्स जब निकालिएगा तो 1 में से 0.08 घटाएगा। तो दोस्तों 1 में से 0.08 घटाएगा तो 0. यानी 9 और 2 आपका आंसर, यानी 92। तो 0.92 बच जाएगा, 9-2 बोल सकते हैं आप। तो आपका आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ए राइट आंसर हो जाएगा। ए कितना था तो 0.92। चलिए अगला देख लेते हैं। tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों आप पढ़े होंगे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा बराबर भी होता है tan स्क्वायर थीटा, यानी आपका आंसर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0.5 रेकरिंग, इसे रेकरिंग बोल सकते हैं या बार भी बोला जाता है। इसको बनाने का शॉर्ट तरीका है दोस्तों कि जो आपको रेकरिंग दिया उस ज्यों का त्यों लिख देंगे, और रेकरिंग के बदले 9 दिया जाता है। यदि उसके पहले अगर कोई संख्या दिया हो तो उसके बदले 0 उतरता है। यहाँ पे कोई संख्या दिया हुआ नहीं है तो आपका 5/9 रह जाएगा, यानी आपका जो आंसर मिल जाएगा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 62 नंबर क्वेश्चन में कि बहुपद 2x स्क्वायर + 5x - 12 का घात। तो दोस्तों यहाँ पे जब 12 का घात पूछ दिया तो कौन सा बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद कितने घात होते हैं, तो 2 होते हैं, सिंपल है, यानी आपका आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। √7 क्या है। तो अब आपको पता होगा कि वैसी संख्या जो रूट में हो लेकिन पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, कि अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए 64 नंबर क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि x × x² + 2x। ये दोस्तों वेरी सिंपल है, कुछ करना नहीं है, ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट मतलब गुना होता है। तो x × x² की जगह तो x³ आ जाएगा आपके पास, और 2 × x की जगह तो 2x² आ जाएगा, यानी x³ + 2x² कहीं ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर आपका ए हो जाएगा कि x³ + 2x² दिया गया ऑप्शन ए में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 28 तथा 72 का मसा, तो मसा जिसमें अधिकतम कॉमन मिल जाते हैं, यानी वैसी संख्या जो दोनों को काट दे, अधिकतम बड़ी से बड़ी संख्या, वही मसा कहलाता है। तो देखिए दोस्तों 28 जो है इससे 28 यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि 28 से 72 कटेगा नहीं, एक होगा, लेकिन अधिकतम बड़ी अधिक से अधिक बड़ी संख्या जो काट दो वो हो सकता है। तो 2 से दोनों कट जाते हैं, 4 से भी दोनों कट जाएंगे, 28 × 72 और 7 × 28, यानी आपका आंसर जो यहाँ पे आएगा दोस्तों आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। बहुपद x² - x + 1 के शून्यक का योग। तो आप पढ़ चुके हैं शून्यकों का योग, यानी अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है। तो आपका बीटा बी के जगह पे दिया -1, तो माइनस पहले से दिया लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया, a का मान 1, यानी 1/1 की जगह 1 ही आएगा। आपका आंसर जो यहाँ पे आएगा 1 हो जाएगा, यानी आपका आंसर ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन बोला है। 67 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों √2 का स्क्वायर -2, तो √2 का स्क्वायर की जगह स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो 2 - 2 की जगह यानी 0, यानी आपका आंसर जो आएगा से ए राइट हो जाएगा। तो चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। x + y = 3 और 2x - y = 4। तो दोस्तों यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है, समीकरण 1 में 2 से गुना कर दीजिएगा या 3 से भी गुना करके हल कीजिएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा हल करने के बाद आएगा x = 2 आएगा और y = 1 आ जाएगा, यानी आपका आंसर ए यहाँ पे ए हो जाएगा। तो चलिए 69 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि बहुपद y² - y और -6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा × बीटा। तो यहाँ दोस्तों यहाँ पे सिंपल है कि आपको शून्यकों का गुणनफल पूछा है, और शून्यकों का गुणनफल होता है क्या, तो c/a होता है।
तो सी का मान जो दिया से -6 दिया हुआ और ए का मान कुछ नहीं तो 1 दिया, यानी -6 आपका राइट आंसर होगा। तो आपके ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। 70 नंबर क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। द्विघात समीकरण x² - 5x - 300 बराबर 0 के विवेचक होंगे। तो दोस्तों आप पढ़ चुके होंगे विवेचक बराबर, यानी d बराबर जो फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो देखिए b के स्क्वायर की यानी 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 आ जाएगा, -4 a का मान कीजिएगा तो a का मान 1 और c का मान कीजिएगा 300। तो देखिए दोस्तों 3 4 3 1200, 1200 में 25 जोड़ेगा 1225, यानी आपका आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा, प्लस में आएगा 1225। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 का सर्वांतर। तो सर्वांतर होता है दोस्तों डी बराबर होता है T2 - T1। तो समझेंगे T2 तो 50 है तो 50 का जो वर्गमूल तोड़ेगा तो 5√2, 25 √2 यानी 50 हो जाएगा। तो 50 का वर्गमूल आता है क्या 5√2 और √18 का वर्गमूल आता है 3√2। घटाएगा दोस्तों 5 में से 3 जाएगा 2, 2√2, यानी आपका जो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन की ओर क्या कह रहा है। यदि y² + 1/y² बराबर 14 तो y + 1/y का मान क्या होगा। तो वेरी सिंपल दोस्तों 1 + 1/y होल स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर तोड़ेगा तो क्या होगा a² + b² और प्लस 2ab 2ab 1/y, y से y यहाँ पे कट जाएगा 2 बच जाएगा। तो एक y² + 1/y² का मान दिया होता है 14 और y से y कट गया तो 2 बच गया, 14 2 16। यहाँ से दोस्तों स्क्वायर हटेगा तो चढ़ जाएगा रूट और रूट हटाएगा तो प्लस माइनस में आएगा 4, यानी आपका ऑप्शन जो यहाँ पे ऐसे डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, ±√4। अगला 73 नंबर क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 6n-1 हो तो प्रथम पद। हाँ दोस्तों यहाँ पे प्रथम पद पूछा है तो tn बराबर जो आप ले लीजिएगा 6n-2 दिया हुआ तो n का मान 1 बैठेगा तो 6 - 2 यानी आपका आंसर जो आएगा इससे 4 आ जाएगा। तो 4 यानी आपका ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम पद बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है। 74 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु -6 और 10 की कोटि। तो ध्यान दीजिएगा अब ये बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको एग्जाम में, यहाँ से रिलेटिव आपको पक्का की क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों पहले भुज होता है उसके बाद ही कोटि। तो भुज आगे वाला को भुज बोलते हैं और पीछे वाला को कोटि। यहाँ पे कोटि पूछा है तो कोटि आपको 10 दिया, यानी ऑप्शन आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। sec² थीटा - tan² थीटा। तो sec² थीटा - tan² थीटा का फॉर्मूला ही आपको पूछ दिया गया, इसके बराबर 1 होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि x y z समांतर श्रेणी में हो तो y का मान। दोस्तों आप पढ़ चुके हैं समांतर श्रेणी कि T2 - T1 और T3 - T2 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद और तीसरा पद माइनस दूसरा पद हो जाता है। तो क्या हो जाएगा दूसरा पद यानी दूसरा पद y दिया y - x हो जाएगा और z - y हो जाएगा। y को एक साइड लाएगा तो y और y 2y हो जाएगा, z का z यानी माइनस से नहीं जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। y निकालेगा तो x + z लिखिएगा, z + x लिखिएगा, गुना का उल्टा भागा में 2 चल जाएगा तो x + z 2 आ जाएगा, यानी आपका जो आंसर यहाँ पे आएगा आपका आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन क्यों देख लेते हैं। sin x × cos x। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन जो से गलत नहीं है, सही है, गुना का क्रॉस का चिन्ह दिया हुआ है। तो देखिए sin थीटा × cos थीटा का जो मान होता है वो आपका 1 होता है, आपका 1 होता है, नहीं आपका आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु 6 0 और भी जो 14 0 और 16 और 8 के त्रिभुज के बने त्रिभुज के क्षेत्रफल। हाँ दोस्तों त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 और रूट बड़ी कोष्ठ x1 और y2 माइनस y ये आपका आता है y2 - y3। आप लॉन्ग वाला ये फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो आपको बनाने के बाद यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए नहीं हल हो पा रहा है, तो इसको बनाएंगे दोस्तों तो आपका राइट आंसर आ जाएगा क्या ऑप्शन ए आ जाएगा, 32 स्क्वायर इसका राइट आंसर आ जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोट 90 - थीटा। इसके पहले ही बताया था कि जब भी कोई 90 में से घटता है तो वो बदल जाता है, तो कोट 90 - थीटा यानी tan थीटा हो जाता है। आपका आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y3 और x3 y3 के त्रिभुज का केंद्रक। तो दोस्तों ये तो फॉर्मूला आपका दे दिया गया है। तो त्रिभुज का केंद्रक बराबर होता है कि तीनों निर्देशांक को जोड़ दिया 3 से भाग दीजिए तो x1 + x2/3 y1 + y2/3। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में जो है तो सही है, लेकिन बट्टा में 2 कर दिया गया इसलिए गलत है, यानी आपका आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। साइन 20 और कोस 70, साइन 20 और कोस 70 का मान क्या होगा। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपका आंसर एक या तो जीरो होगा, अगर बट्टा में रहेगा तो एक आएगा और ये माइनस में रहेगा तो आपका जीरो आएगा। तो यहाँ पे कोस को चेंज कर दीजिएगा या साइन को चेंज कीजिएगा कोस में, या कोस को चेंज कर दीजिएगा साइन में, तो घट जाएगा, आपका आंसर जीरो आ जाएगा, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 1 माइनस कोस के पावर 4। दोस्तों यहाँ पे कोस के पावर 4 है तो इसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर ए और एक हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर पर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर ए, और आपको प्लस वाला नहीं होता यानी 1 प्लस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो आपका क्या आया यहाँ पे कि साइन स्क्वायर ए और 1 प्लस कोस स्क्वायर ए इंटू में, यानी आपका जो आंसर यहाँ पे होगा दोस्तों, आपका आंसर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। √2 कोस थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो समझेंगे दोस्तों, यहाँ पे वेरी सिंपल बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कोस थीटा को आप निकालेंगे तो 1 का 1 और जो गुना का उल्टा है ये कहाँ चल जाएगा, बट्टा में √2। तो कोस कितना में π/2 होता है, यानी 45 डिग्री में होता है। तो थीटा का जो मान आएगा वो आपका आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे। तो tan थीटा p/b, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा बट्टा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इसे आप निकालेंगे p/b और h की मदद से निकाल करके बैठाएंगे तो दोस्तों आपका आंसर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। जगह नहीं है इसलिए बना नहीं पाएंगे यहाँ पे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देख लेंगे। सेक ए बराबर 25/7 हो, साइन ए का मान ज्ञात करें। तो समझेंगे दोस्तों, सेक थीटा में होता है क्या, h/b होता है। तो यहाँ से p आप निकालेंगे तो 25 के स्क्वायर की जगह 25 के स्क्वायर की जगह 625 माइनस जो आपका आएगा 49, यानी आपका दोस्तों यहाँ पे वर्गमूल निकालने के बाद 24 चला आता है। जब 24 चला आता है तो साइन ए का पूछा है, साइन थीटा में क्या होता है p/h। तो p का जो मान आपका आया 24 चलाया और h का जो मान दिया है दोस्तों यहाँ से 25 दिया, यानी 24/25, यानी आपका आंसर जो यहाँ पे आएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। tan 45 45 डिग्री और -1, तो tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर की जगह 1 और 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी आपका आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा और बट्टा में सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया, यानी आपका आंसर जो यहाँ पे आएगा ए राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी एक, यानी सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं AB तथा AC इस प्रकार है कि DEB समानांतर BC, यदि AD और DB 4/5 हो तो AC बराबर 18, तो AE का मान। तो समझेंगे दोस्तों, इसको देखिए कोशिश करते हैं हल करने को, अगर हल हो जाता है तो ठीक है। त्रिभुज ABC दिया हुआ, इसमें 2 समानांतर D और E दिए हुए हैं और AD का जो मान दिया उसे 4 दिया हुआ और DB का जो मान दिया उसे 5 और AC टोटल का टोटल मान दिया हुआ 18 और AE का मान पूछा वाट। तो समझेंगे दोस्तों, त्रिभुज में जब कोई रेखा दूसरी रेखा के समानांतर तो भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो टोटल करेंगे तो 5 और 4 यहाँ से कितना आएगा 9। तो पहले बड़ी भुजा को अनुपात कर लेते हैं, तो 9/, इधर बड़ी भुजा कितना दिया हुआ तो 18, इधर छोटी भुजा कितना दिया हुआ यहाँ पे तो 4, इधर छोटी भुजा जो निकालना है उसे क्या मान लेते हैं AE, तो एक है। तो 9 दूना क्या कट जाएगा 18 और 4 दूना कितना हो जाएगा तो 8, यानी आपका जो आंसर यहाँ पे आएगा दोस्तों आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक न्याय संगत पासा फेंका गया है तो रूट संख्या आने की प्रक्रिया। तो एक पासा फेंका तो एक पासा में संभव पूर्णांक संख्या 6 होते हैं। रूट संख्या जो किसी अंश से नहीं कटती वही रूट संख्या कहलाता है। तो 2, 3 और 5 यहाँ पे आएंगे तो 2, 3, 5 यानी 3 चलाएं और संभव पूर्णांक संख्या 6, 3 दूना 6 काटेगा यानी 1/2, यानी आपका जो आंसर यहाँ पे आएगा सो बी राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 हो तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है दोस्तों, तो यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो 2:5 आएगा। 4 और 25:5 यानी 2:5, यानी आपका जो आंसर यहाँ पे आएगा सो डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, इसे देख लेते हैं, पूरा कवर कर लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पक्का है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक दृश्य निकाला जाता है तो इस लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रक्रिया। तो दोस्तों लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो तस्वीर वाला पत्ता जो होते हैं सिर्फ 12 होते हैं, कुल 12 होते हैं। कौन कौन 12 होते हैं, तो बेगम, बादशाह और गुलाम जो होते हैं
तस्वीर वाला पत्ते होते हैं, इसमें ही बोला दोस्तों तो लाल रंग का, तो लाल रंग का 6 हो जाएंगे। तो आपको जो परिक्ता निकालेगा तो अनुकूल पूर्णांक संख्या बटा संभव यानी 6/52 काटेगा 3 दूना 6 और 26 दूना 52 यानी आपका 3/26 यानी आपका आंसर यहाँ पे नजर आ रहा है डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं क्या क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी बंटन का माध्य और माध्यिका क्रमशः 4.6 और 4.8 हो तो बहुलक। तो दोस्तों यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर, आप पढ़े होंगे, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक और 2 गुने माध्य। तो दोस्तों इस पे बैठा दीजिएगा, हल कीजिएगा तो आपका राइट आंसर जो आएगा सो आपका राइट आंसर आ जाएगा 5.2। फॉर्मूला याद कर लें, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा, प्रेक्षण इतना इतना का माध्यक होगा। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे एक शॉर्ट तरीका है दोस्तों, सबसे पहले संख्या को सजाएंगे, सजाया जाता है रोए क्रम में बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे सबसे छोटा 6 है, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद आ जाता है 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15। तो पहले संख्या गिन लेंगे दोस्तों, क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या तो 3 से आगे जोड़ा लगा दिए, पीछे 3 से, जो बीच में बचा वही आपका आंसर, यानी बीच में 12 बचा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा क्या 12, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन है, माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना अंतर। देखिए दोस्तों अभी जस्ट पढ़ के गए थे, क्या होता है तो बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। चलिए ऑप्शन सी था राइट। 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एक घड़ी के मिनट वाला सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगा। तो समझेंगे, जब एक घड़ी पूरा घूम जाती है तो 60 मिनट लगता है और 60 मिनट में गोल घूम जाती है तो 360 डिग्री का कोण बनता है। जब इस 60 मिनट में बनता है तो 1 मिनट का निकालेंगे दोस्तों तो 360/60 कीजिएगा, 1 0 से 1 0 6 6 36 यानी 6 डिग्री का कोण बनाएगा। आपका आंसर जो यहाँ पे आएगा सो आपका आंसर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। तो बेलन का जो आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी आपका आंसर जो यहाँ पे आएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, समबाहु त्रिभुज ए बी सी यदि AD लंब BC तो AD का मान। तो इसके दोस्तों यहाँ पे निकालना पड़ेगा आपको, लॉन्ग क्वेश्चन दिया है, इसको आ जाता है 3CD² आ जाता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, r त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे अर्ध लगा दिए 2 से भाग दिए तो 4 में 2 से भाग दिएगा तो 2 आ जाएगा, यानी 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं, यदि दी गई आकृति में ओ वृत्त के केंद्र और कोण AOC 130 डिग्री और कोण OS का मान पूछ दिया गया दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर की जो बात करें तो इसका राइट आंसर इसमें से कोई नहीं होगा। इन देखिए कैसे बनेगा, तो एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो बनता है से 180 डिग्री होगा दोस्तों। तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों कोण सेम हो गए, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जो खींची गई दूरी अभी सब आपस में क्या होते हैं तो बराबर होते हैं। तो x + x और प्लस 130 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री चला आएगा। तो वो तीनों कोणों के 180 डिग्री, तो x वैस जुड़ जाएगा 2x और इधर 180 था, प्लस में 130 गया इधर जाए तो माइनस में 130 घटाएगा तो 50 आएगा, 2 से काटेगा तो 25 आ जाएगा, और 25 दिया हुआ ऑप्शन में नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 14 का मिलान चिन्ह क्या होगा। तो 14 का जो मिलान चिन्ह होता है दोस्तों ये होता है खड़ा 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 और पड़ा, यानी शॉर्ट भाषा में समझने के लिए ऐसे लिख दिया जाता है। तो 4 होता है, इस पर एक रेखनी पड़ जाता है, 5 है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन की नज़र आ रहा होगा, तो 5 5 10 5 15 ये नहीं होगा, 5 5 10 और 3 13 भी नहीं होगा, 5 5 10 और 4 14, यानी आपका आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि चैनल में नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बहुत सारे आपको वीडियो इस टाइप के मिलने वाला है, क्योंकि आपको एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।